नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर में हर हर महादेव की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। भक्तों का जनसैलाब एक उमड़ पड़ा है अपने महादेव के आराध के लिए और मंदिरों में सुबह से बड़ी-बड़ी कतारें देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर रुद्राभिषेक किया, पूजा अर्चना की। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम योगी ने महाशिवरात्रि के पर्व पर जो रुद्राभिषेक और आज पूजा अर्चना की है। तो आप देख रहे थे किस तरीके से महाशिवरात्रि के पर्व पर ये रुद्राभिषेक के साथ साथ पूजा अर्चना की और अपने आराध्य भगवान शिव शंकर की महिमा पूजा में वो लीन नजर होते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात हो या फिर तमाम किसी भी बड़े मंदिर की बात की जाए, वहां पर जो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अगर काशी विश्वनाथ की बात की जाए तो वहां पर भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं काशी से, जहां पर जो भारी जनसैलाब है श्रद्धालुओं का वो उमड़ पड़ा है अपने आराध्य प्रभु महादेव के लिए। ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ हर हर महादेव की गूंज। शिवाय नमः सुगन्धद्रव्यानुलेपनं समर्पयामि। ओम ब्रह्मोऽञ्जनमस्तु वामुवायोरा। इस तरीके से किसी भी मंदिर की अगर बात की जाए और अभी अब चलेंगे अपने सहयोगियों के पास भी दिखाएंगे कि किस तरीके से मंदिरों में अपार भीड़ श्रद्धालुओं की लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से आज महाकुंभ का आज आखिरी दिन है और आखिरी स्नान है महाशिवरात्रि के पर्व पर, करोड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं और 64 करोड़ के पार जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है श्रद्धालुओं का आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आज आखिरी दिन है और ऐसे में भी उम्मीद जताई जा रही है कि और भी ज्यादा संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाएंगे। नो वेकिल जोन पहले से ही घोषित है और आज इस पावन पर्व पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रयागराज महाकुंभ के अंतिम दिन, जहां पर श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें हैं उनके शहरों की बताएंगे। सबसे पहले आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श दोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपके पीछे बड़ी तादाद में श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पर आप खड़े हैं हरदोई में और वहाँ की क्या प्राचीन व्यवस्था और क्या आस्था का सैलाब वहाँ पर उमड़ पड़ा है, वहाँ की क्या क्या चीजें हैं, इसको लेकर के हमारे दर्शकों को जरा बताइए। अगर हम बिल्कुल बताना चाहें, आज हम हरदोई मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर शिव शंकर नगर से मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पर सूरज अभी तक 1 लाख से ऊपर भीड़ पहुंच चुकी है
और अगर हम यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पुलिस कर्मी जो भी है महिला पुलिस हुआ है और वो बीच में अभी बात हो चुकी है। यहाँ पर अभी एक महिला का कुंडल भी तोड़ा गया है और अभी अंदर एक चैन स्थिति होती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस के साथ देखी जाए तो कुछ भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन अभी यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पर सिर्फ अपने भोले भक्तों की देखिए। हम कुछ बात भी करना चाहिए कि हमारे पास महिलाएं हैं जो सिर्फ भोले भक्त के अंदर जाके वहाँ दर्शन करेंगी और फूल बेल पत्र भी चढ़ाएंगी। जी मैम, आप कहाँ से आई हैं? जल्द आप कहाँ की मंदिर में दर्शन कर रहे हैं? कब से आ रही है भैया? आप लोग जयकारा हो जाते बात आप बोले मैडम, आप बोलेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अगर देखा जाए तो कर्म भी आ रहे लोग जो है यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच गई है और जहाँ ये पौधा हमारा जा रहा है यहाँ पर लंबी लाइन दिखाई दे रही है। जी आदर्श, जिस मंदिर में आप खड़े हैं बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और ऐसी जानकारी है कि मंदिर में जो शिवलिंग है उसका रंग दिन में 3 बार बदल जाता है। जरा इसके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है हरदोई का और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। यहाँ हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो मंदिर है 3 तरीके का रंग बदलता है। भाई साहब जो है हम यही से पूछे कि ये मंदिर है क्या रंग बदलता है? आदर्श, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, आप मंदिर में खड़े हैं और वहां पर आपके पीछे भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आ रही है। महाशिवरात्रि के इस मौके पर, इस पावन पर्व पर जिस जगह आप खड़े हैं वहां का महत्व क्या है, जरा हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। देखिए, बता दूं, मैं रायबरेली के जगमोहेश्वर मंदिर में हूं और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के जो राजा और जो ट्रस्टी हैं वो इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 1902 में हुई थी। और जब रायबरेली जिला नहीं था, मुख्यालय जो इसका था वो सलोन तहसील, जो अब तहसील सलोन है, उसको बनाया गया था। और इस मंदिर की स्थापना 1902 में और 1902 में ही इस मंदिर की भी स्थापना और रायबरेली जिले की भी स्थापना हुई, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जगमोहेश्वर मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 108 जो है शिवलिंग को यहाँ के जो ट्रस्टी थे उनके लेके आने का प्रण था और उन्होंने 105 शिवलिंग लेके आए थे और वो अमरकंठ तक यहाँ से पैदल गए हुए थे। और वहां जब पैदल गए तो कई दिनों तक इनकी जो है खोज जो थी वो शिवलिंग जिस तरीके से चाह रहे थे वो नहीं मिला। और जब यहाँ लेके आए, यहाँ के साथ साथ ये जो है काशी में जो शिवलिंग स्थापित है काशी दरबार के बाहर, वहां पे भी इन्होंने जो है एक शिवलिंग स्थापित किया था। यहाँ के राजा चंद्रशेखर कोटी जिसे कहा जाता है, जगमोहेश्वर महाराज जी, तो वो लेके आए। और उसके बाद यहाँ पे इनकी और यहाँ जो जब ये शिवलिंग की स्थापना हुई तो ये पूरे भारत का एक ऐसा मंदिर है जो तांत्रिक विधि से शिवलिंग जो है स्थापित किया गया। और बाकी जो है वो सिद्धोपति से है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर इसको जगमोहेश्वर मंदिर कहते हैं। और यहाँ पे ऐसी मान्यताएं हैं, सुबह से तांता लगा हुआ है। यहाँ एक ऐसा सिद्ध पीठ मंदिर है जहाँ पे लोग कष्ट बड़ा है। और अभी बात करें तो 108 लोग एक साथ, और बात करें तो रुद्राभिषेक भी चल रहा है। और आने वाले समय में आज अभी पूरे शाम से जो है यहाँ पे बारात निकलेगी, जो कि 10 बजे तक इस बारात का जो है समापन किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू अगर कुंभ देखा जाए, कुंभ को देखते हुए जिस तरीके से यहाँ पे शासन प्रशासन सशक्त है, मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा एक बार आप भीड़ दिखाएं। सुबह 2 बजे से चारों तरफ आप नजर डालें, सुबह 2 बजे से अखंड यहाँ पे लाइन लगी हुई है। और जिस तरीके से लोग जो है निकल करके आ रहे हैं उस तरीके से यहाँ पे अपनी इस मंदिर की मैं
मंदिर की आपको विशेषता और साथ साथ मंदिर के कोशिश करता हूँ आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगर शायद हम लोग एंट्री कर ले और सिविल के हमारे दर्शक और आदिवासी के लोग भी दर्शक अगर चाहे तो वो एंट्री के साथ साथ हम यहाँ पे 2 मिनट के लिए चाहेंगे कि एक बार एंट्री मिल जाए। अगर एक सेकंड जी अगर ये वो मंदिर का परिचय रहा अगर हम चाहेंगे एक बार कि देखें और इस यहाँ पे जो पुजारी है कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की अगर और 1 मिनट हम चाहेंगे ये देखिए एक मिनट अगर ये वो मंदिर है और यहाँ के पुजारी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे 1 मिनट के लिए। सर इस मंदिर की सबसे बड़ी विख्याति क्या है सर ये बताइए 2 मिनट में सर इस मंदिर की 2 मिनट विख्यात बताइए क्या है और क्या मान्यता है सर इस मंदिर की जी पूरी होती है और ये कब से स्थापित किया गया है सर 1902 में 1902 अगर ये वो मंदिर है भीड़ ज्यादा है इस वजह से हम क्योंकि भक्तों का तांता लगा हुआ है तो अब आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पे ट्रस्टी और ये सारे लोग लगे हुए हैं अपने आने वाले समय जो अब आप देखिएगा जिस तरीके से मैं एक बार और कहूँगा कैमरामैन से दिखाया आपको आप ये देख सकते हैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाया ये वो पंडाल है जहाँ पे आप देख सकते हैं 108 परिवारजन जो सुख है वो 108 लोग रुद्राभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। आगे देखिए ये वो मंदिर का पूरा पंडाल है जहाँ देखिए आप 2 बजे से लगभग 2 बजे रात से ही यहाँ पे तांता लग जाता है। और ये रायबरेली जिले का अगर बात करें सदर की तो सदर का सबसे फेमस और सबसे पुराना मंदिर 1902 का है और इस तरीके से यहाँ पे अभी शिव बारात कल इसकी हल्दी और मेहंदी की रस्म पूरी हुई जिस तरीके से आज यहाँ पे पूरे जोरों शोरों से भक्त निकल के आ रहे हैं और बड़ा दिखा शासन प्रशासन एसपी डीएम और इस मंदिर की जो बारात निकलती है रात को उसको लेकर के पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। जी सर इंद्रवीर जिस तरीके से पुलिस के सामने एक चुनौती है क्योंकि रायबरेली से और प्रयागराज की दूरी अगर देखी जाए तो करीब महज 1 से सवा घंटे की ही है क्योंकि रास्ता बहुत लचीला बना और बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ऐसे में पुलिस के सामने आज महाकुंभ के आखिरी दिन महाशिवरात्रि की और बारात निकलनी है तो पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि किस तरीके से प्रयागराज से आ रहे जो यात्री है जो श्रद्धालु है या जो रायबरेली से आगे प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं तो शिव बारात महाशिवरात्रि में सुरक्षा के जो इंतजाम है उसको लेकर के किस तरीके के विशेष इंतजाम प्रशासन और पुलिस की तरफ से किए गए। देखिए बहुत सही सवाल आपने किया है। जिस तरीके से यहाँ के जो ट्रस्टी है आईबीसी की टीम से 2 दिन पहले भी बात हुई थी यहाँ की बारात को लेकर के और अगर बात करें महाकुंभ का आखिरी दिन है नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और इस नो व्हीकल जोन में अगर बात करें तो प्रशासन और अगर बात करें जाम की तो कहीं से भी जाम का मैं अपने घर से निकलता था और मुझे एसपी ऑफिस से डीएम ऑफिस पहुंचने में एवरीडे जब तक कुंभ चल रहा था लगभग जो है आधा पौना घंटा लगता था। आज मैं 7 मिनट के अंदर मंदिर पहुंचा हूँ और कहीं पे भी किसी तरीके कोई जाम और किसी तरीके की कोई प्रशासनिक किसी तरीके की कोई भीड़ भड़के वाली कोई भी वो नहीं है। और जब आपने कहा कि रायबरेली पुलिस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं की अगर आज आपको कुंभ में जाना है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लखनऊ से आपको 3 घंटे के अंदर पहुंच रहे हैं और वहाँ पे अच्छे से दर्शन हो रहे हैं वहाँ पे अच्छे से हो रहे और आज महाशिवरात्रि का पर्व जो 2025 और जिस तरीके से 144 साल बाद सहयोग बना इस महाकुंभ का उस महापर्व से आज आखिरी दिन और एक ऐसे त्योहार पे समापन हो रहा है जिसकी सृष्टि ने खुद जो है तो इस स्थिति को लाके छोड़ा है। जी बिल्कुल इंद्रवीर बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने क्योंकि एक तरफ महाकुंभ है जो रायबरेली से महज 100 किलोमीटर की ही करीब दूरी पर है और वहां पर भी पुलिस को इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन पूरे प्रदेश और देश में महाशिवरात्रि का पर्व है और लगातार जिस तरीके से मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है और बड़ी बड़ी कतारें हैं लोग जैसा कि आपने भी दिखाया कि लोग रात में 2 बजे से ही कतारों में आकर के खड़े हो गए और मंदिर में आकर के दर्शन करने के लिए। बताइए इंद्रवीर कुछ कह रहे बताइए। कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं जिस स्टेज पे हम खड़े हैं ये वो स्टेज है जहाँ पे बारात आकर शाम को रोकेगी और पूरे रायबरेली का आम जनमानस इस पूरी बारात का
स्वागत करेगा। और जिस तरीके से का हल्दी मेहंदी की रस्म, उस रस्म को और इस चंदापुर जो जगमोहेश्वर मंदिर है उसको जो है लेकर के जिस तरीके से एक साल पूरी पब्लिक और एक साल जो यहाँ के ट्रस्टी वो इंतजार करते हैं। और मेरे सामने आप देख सकते हैं पंडित जो 108 पंडित जो काशी विश्वनाथ से आए हुए अखंड, ये बड़ी बात है, काशी विश्वनाथ से आए हुए 108 पंडित और 108 परिवार आज एक साथ रुद्राभिषेक इस जगमोहेश्वर प्रांगण में करेंगे। जी अखंड बिल्कुल इंद्रवीर, बहुत अच्छा आयोजन किया गया है और इतना पुराना, इसकी जो मान्यता है वो अपने आप में एक अद्भुत है। मान्यता के लिए माना गया है ये मंदिर और तादाद और जो ताता है श्रद्धालुओं का वो इस बात को बताता है कि इसकी भव्यता क्या है। विशेषताएं हैं इस मंदिर की? क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की? कब से जानते हैं आप? बचपन से जानते हैं। और अभी आप कहाँ से आए हैं? वहीं से आए हैं। मैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए आप? अमेठी से। और हमेशा आते हैं? कितने सालों से आ रहे हैं? 12-13 सालों से। अखंड देखिए इस मंदिर में मतलब लोग दूर दराज अमेठी के जिले से और भी जो नजदीकी जिले वहां से भी आ रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए सर? यही से आए? तो ज्यादा देर से तो नहीं लगे लाइन में? ठीक है, कहाँ से आए आप? अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, बात करता हूँ। कहाँ से आए आप? रायपुर से। आप कहाँ से? विंध्याचल से है। देखिए विंध्याचल और अमेठी और भी जो दूर दराज की डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी श्रद्धालु जो है आते हैं और ये बड़ी मान्यता है। और जैसे मैंने कहा कि 108 जो काशी के पंडित है उनके द्वारा 108 लोगों का, परिवारों का एक साथ रुद्राभिषेक हो रहा है। जी अखंड बिल्कुल इंद्रवीर, मान्यता है, आस्था है, शायद यही कारण है कि लोग रात से ही अगर लंबी कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का, अपने आराध्य प्रभु शंकर भगवान का दर्शन हो जाए, वो उनको छू सके, स्पर्श कर सके, उन पर जल चढ़ा सके, इसी के लिए रात से ही लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर इतने पुराने, इतने प्राचीन मंदिर से इस कवरेज के लिए। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है और महाशिवरात्रि को लेकर के प्रशासन किस तरीके से कानपुर का एक्टिव नजर आ रहा है और किस तरीके की तैयारियां उन्होंने वहां पर कर रखी है? अखंड गंगा का किनारा होने के चलते कानपुर, क्योंकि आप जानते हैं कानपुर में गंगा का किनारा पूरा है, तो यहाँ पर कई सारे घाट हैं और हर घाट पर प्रत्येक घाट पर शिव मंदिर है। तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बात की जाए तो यहाँ पर लगभग हर कोने में, अगर मैं इस वक्त जिस रोड पर खड़ा हूँ, बिठूर रोड इसको कहा जाता है, इससे अगर हम बात करें दाएं बाएं आगे पीछे, तो चारों तरफ शिव मंदिरों का जो है, बड़े बड़े शिव मंदिरों का जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर विख्यात प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर हैं। और जिसको लेकर के लगातार जो है जो जिला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि लगातार जो है तैयारियां कर रहा था। और आज सुबह से ही जो है भीड़ कहीं ना कहीं मंदिरों में लग रही है। असाइनमेंट के पास में कुछ तस्वीरें भी हैं जो सुबह से यहाँ पर लोग मंदिरों में जा रहे हैं, जाकर के दर्शन कर रहे हैं। अगर वो तस्वीर चलाएंगे तो जरूर दिखा पाएंगे कि कानपुर का जो आनंदेश्वर मंदिर है या यहाँ पर खेलेश्वर अखंड जो ये तस्वीर है ये आनंदेश्वर मंदिर यहाँ पर है, परमट मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर माना जाता है। लगभग कानपुर के आसपास के जिले के सभी लोग यहाँ पर प्रतिदिन दर्शन करते हैं। ये तस्वीर भोर पहर की है जब यहाँ पर लोगों का तांता लगातार जो है लगा हुआ है। उसी के साथ साथ कानपुर में बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनकी कहीं ना कोई मान्यता है, जैसे कि खेरेश्वर मंदिर है। यहाँ पर भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जो है यहाँ पर जाकर के रात को फूल चढ़ाए जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पूरे मंदिर को बंद किया जाता है, ताला लगाया जाता है, जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तो वहाँ पर फूल चढ़े हुए मिलते हैं। वहीं एक मौसम बदलने वाला भी मंदिर यहाँ पर है जो घाटमपुर के पास में पड़ता है, जो बताता है कि अब बरसात आने वाली है, कि मौसम बदल रहा है। तो इस तरीके से कई सारे मंदिर कानपुर में हैं जहाँ पर जो है सभी लोग लगातार जा रहे हैं, जाकर के पूजा अर्चना और दर्शन कर रहे हैं। और शिव भक्तों में उल्लास और भावना जो उनके प्रति जो है, भगवान के प्रति भावना है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और लगातार जो पुलिस प्रशासन जो भीड़ है, जो इन मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है, उसको संभालने का प्रयास लगातार कर रही है।
अवनीश, एक मंदिर का आपने जिक्र किया था और जिसमें बताया जाता है कि अश्वत्थामा जी खुद आते हैं और रात में फूल चढ़ाते हैं, और मैं उस मंदिर में खुद भी गया हूँ। और उस मंदिर की विशेष बात तो है, लेकिन ये भी लोग बताते हैं कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। लेकिन जब वहां पर उस समय जब भी पूजा अर्चना की बातें आती हैं या वहां पर फूल चढ़े होने की बात होती है, तो तमाम कोशिशें की गई कि कौन है वो आकर के उसमें देखा गया, देखने का प्रयास किया गया कि कौन है जो आकर के पूजा अर्चना करके जाता है। लेकिन उस दरमियान ही जो कैमरे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। थोड़ा सा इस पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि आप कानपुर से हैं। क्या चीजें, क्या जो इस तरीके की बातें हैं उसमें किस तरीके की और भी बातें निकल करके सामने आई है अवनीश उस मंदिर को लेकर के, क्योंकि बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और आज भी लोग बड़े ही प्राचीनता के साथ भव्यता है, और आज भी अगर वहां पर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे होंगे। जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को भी जरा बताइएगा। बिल्कुल अखन, ये खेरेश्वर मंदिर जो है शिवराजपुर के पास में पड़ता है, गंगा के बिल्कुल किनारे मंदिर बसा हुआ है। और यहाँ पर जो है, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने भी एक पूरी रात जो है जग करके वहां पर प्रयास किया कि देखा जाए कि किस तरीके से वहां पर जो है मंदिर में फूल चढ़ जाता है, जिस तरीके से मान्यता है। लगातार कई चैनलों ने इसको दिखाया भी है, उसी तरीके से मैंने भी प्रयास किया था एक दिन रात में रुक करके, कि सोचा कि देखा जाए कि किस तरीके की तस्वीर निकल कर सामने आती है। चारों मंदिरों का जो दरवाजा, चार तरफ से दरवाजे, चारों दरवाजों को बंद कर दिया जाता है पूरी रात। जब मैं जगता हूँ, सुबह जब आरती का समय आता है तो जब मैं जाता हूँ अंदर, तो मुझे खुद आश्चर्य लगता है कि वहां पर फूल चढ़े होते हैं। तो एक जो मान्यता है, जो कहा जाता है कि भगवान में आस्था है, कहीं ना कहीं उसको सही साबित करती है। बहुत सारे जो दूर दूर से लोग हैं यहाँ पर आते हैं, कई सारे मेले भी यहाँ पर लगते हैं। और जो इस तरीके का, और ये भीड़ अखंड सिर्फ महाशिवरात्रि या शिवरात्रि को लेकर के नहीं, ये भीड़ लगातार यहाँ पर रहती है, क्योंकि प्रसिद्ध मंदिर, विख्यात मंदिर है। और गंगा के किनारे होने के चलते जो, और बॉर्डर भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, कानपुर का बॉर्डर आगे कन्नौज का जो है जिला लगने लगता है। तो कई जिलों के जो लोग हैं यहाँ पर लगातार दर्शन करने आते हैं। और आज की जो अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी भीड़ है। और पुलिस प्रशासन लगातार, क्योंकि गंगा के किनारे सभी मंदिर है, तो गंगा में स्नान का भी क्योंकि व्यवस्था रहती है, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है कि गंगा में स्नान के दौरान पर कोई अनहोनी ना हो जाए। इसको लेकर के भी जो है गोताखोर लगातार गंगा में भी जो है कहीं ना कहीं तैनात किए गए हैं। बिल्कुल अवनीश, जिस तरीके की मान्यता है और विशेषता है, और इसलिए वहां पर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, वो जानने का प्रयास, उनके अंदर भी उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि वो जाने कि आखिरकार किस तरीके से एक मंदिर में, जबकि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में लगाए गए, और तमाम लोगों ने वहां पर जाकर के कि जानने का प्रयास किया कि आखिरकार कौन आता है और सुबह वहां पर फूल और जल चढ़ा करके चला जाता है। मान्यता है कि अश्वत्थामा जी आते हैं, और कुछ दूरी पर ही शायद वहां पर अश्वत्थामा जी का मंदिर भी है शायद अवनीश। बिल्कुल, वहां पर अश्वत्थामा का कुछ दूरी पर मंदिर भी है। और ये मान्यता है कि एक श्राप लगा था, जो है भगवान के द्वारा एक श्राप दिया था, इसके बाद में जब है उनको जो है इसी जो ये भूत आपका जो ये चल रहा है, जो इस समय समय चल रहा है, इसमें बोला गया था कि युग है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस युग में जो है उनको रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है अपने जो उन्होंने कार्य किए थे उसको सही करने के लिए वो इस तरीके का कार्य करते हैं। शिव मंदिर में जाकर के वहां पर जो है जो जल है या जल भी चढ़ा होता है, फूल है, फूल माले। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखंड वो जो तस्वीर होती है, सुबह जब आप उस तस्वीर को देखेंगे तो आप बिल्कुल भौचक्के रह जाएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि मंदिर को पूरी तरीके से साफ करके उसको जो लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, कई लोगों का ये भी कहना होता है कि वहां पर जाकर के कोई ताला खोल देता है, जाकर के अंदर चढ़ा देता है। कई तरीके के लोग हैं, कई तरीके की बातें जरूर सामने आती हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे भी कहीं ना कहीं जब लगाए जाते हैं तो वो भी बंद हो जाते हैं उस वक्त। और मैं तो उन सीसीटीवी कैमरों पर भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद उस मंदिर में लगभग पूरी रात बिताई और चारों दरवाजों पर निगरानी रखी है। तो मुझे बिल्कुल ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि जो तस्वीर कही जाती है, जो बोला जाता है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल अवनीश, देखिए हर चीज को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये देखिए आस्था है, विश्वास है। जैसे कि महाकुंभ चल रहा है, और जिस तरीके से जो साधु नागा बाबा हमारे देश में है, लेकिन अचानक से ना इनके पास कोई ऐसे संसाधन होते हैं, ना इनके इस बात की जानकारी होती है, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी तादाद में जो नागा बाबा है वो महाकुंभ में पहुंच जाते हैं। ना ही उनको कोई संदेश देने के पास उनके पास कोई माध्यम है, ना ही उनको संदेश दिया जाता है। लेकिन जो ये नागा बाबा है, अचानक से कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं, कौन सी गुफा में चले जाते हैं लोग, यही कारण है कि महाकुंभ में जाकर के इन साधु बाबा
इन नागा बाबाओं के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके की मान्यता जरूर है और हमारे सनातन धर्म में इस बात की विशेषता भी है कि बहुत से चमत्कार हुए हैं। अगर उन चमत्कारों की विशेष रूप से अगर बातचीत की जाए और सोचा जाए, समझा जाए, तो तमाम चीजें ऐसा लगता है कि सच में है। और शायद यही कारण भी है कि अगर एक मंदिर, एक प्राचीन मंदिर में आज भी सुबह 4 बजे के करीब जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो उस वक्त वहां पर फूल और जल चढ़े होते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि आपने बताया कि बड़ा ही प्रसिद्ध और विख्यात मंदिर भी है और अश्वत्थामा जी का मानना है कि वहां पे अश्वत्थामा आते हैं और वो पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। तमाम ऐसे कैमरे थे, निगरानी करने की कोशिश की गई। जैसा कि आपने बताया कि आप भी वहां पर एक रात रह चुके हैं और जानने का प्रयास आप में भी उत्सुकता थी कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। शायद आपको भी वो चीजें नजर नहीं आई, तो शायद आप भी विश्वास कर पाए होंगे कि कुछ ना कुछ जरूर है हमारे मान्यता में। शायद यही कारण है कि वहां पर लोग आते हैं और पूजा और अर्चना करते हैं और यही कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हर मंदिर, छोटा हो या बड़ा, सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। अमरीश, प्रशासन के सामने चुनौती भी है क्योंकि आज महाशिवरात्रि का भी पर्व है और महाकुंभ भी है। तो ऐसे में प्रशासन ने किस तरीके की व्यवस्था कर रखी है कि किसी प्रकार की जो श्रद्धालु है उनको दिक्कतें ना हो? बिल्कुल अखंड, आज आखिरी स्नान महाकुंभ का है, तो इसको लेकर के प्रशासन ने यहाँ पर लगातार, जिस तरीके से आप भी लगातार बता रहे थे आईबीसी के माध्यम से कि आखिरी स्नान के समय पर प्रयागराज में लगातार भीड़ बढ़ने के आसार हैं। जो लोग बचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं आज पहुंचने का प्रयास करेंगे, जिसको लेकर के कानपुर में स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं कि सेंट्रल स्टेशन पर भीड़ न लगे, क्योंकि यहाँ से कई ऐसे स्टेशन है जो अलग अलग जगह से जो है यहाँ पर प्रयागराज को ट्रेनें जाती है। तो जिसको लेकर के जितने भी स्टेशन, मुख्य स्टेशन यहाँ पर है, उसको सभी जगह से ऐसी स्पेशल ट्रेनों को लगाया गया है। ऐसी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो महाकुंभ में जाएंगी, जाकर के वहां पर जो यात्री हैं उनको जो है महाकुंभ में दर्शन करने का और स्नान करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर क्योंकि नजदीक है, तो कानपुर के पास में एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से जो है यहाँ से कई जिलों के लोग जो है वहां पर जाएंगे, तो पुलिस प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। और क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, कानपुर में भी बहुत बड़े बड़े मंदिर है, वहां पर भी पुलिस की जरूरत है। तो जो पुलिस बल के साथ साथ जो भी पीएससी का जो भी बल है या जो भी ऐसे सैनिक बल है जो उनका उपयोग किया जा सकता है, पुलिस प्रशासन लगातार उन सभी का उपयोग करते हुए प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि ना हो और जितने भी श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि आस्था का महाकुंभ है और आस्था का पर्व है आज, उनकी आस्था में कोई भी अनहोनी ना आए। बिल्कुल अवनीश, अगर लखनऊ स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है और कानपुर में जैसा कि आपने बताया, और पुलिस मुस्तैद है। देखिए, पुलिस अपना कार्य ईमानदारी से कर रही है और यकीन मानिए आप जब कभी पुलिस वाले से बात करेंगे और इतनी धूप में, क्योंकि देखिए फरवरी का महीना चल रहा है लेकिन जो धूप है, जो गर्मी है वो देखने को मिल रही है दोपहर के समय, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नजर आ रही है पुलिसकर्मी, सुरक्षा के जवान, कि हमारे एक भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात है कि लगातार सब चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था के साथ शासन और प्रशासन के लोग इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं और उसमें हर एक जो कर्मचारी है, छोटा हो या बड़ा, वो सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि अपने आखिरी पड़ाव में और आज आखिरी अमृत स्नान जो शायद स्नान है, इस पावन स्नान में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार वहां पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, पुष्प वर्षा की गई है आज अपने पावन स्नान पर, जो वहां पर लगातार जो तस्वीरें बयां कर रही है कि अभी भी श्रद्धालुओं के मन में जो उत्साह है उसमें कमी नहीं आ रही और श्रद्धालु लगातार महाकुंभ के आखिरी दिन पहुंच करके आज आस्था की डुबकी लगा लेना चाहते हैं। ज्ञानेंद्र अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट बताइए। अखंड एक सवाल मेरा आपसे है, अखंड एक सवाल मेरा आपसे है। मैं आपसे ये तारीख पूछना चाहूंगा, आज कितनी तारीख है, फिर उसके बाद मैं आपसे आगे बात करूंगा। और एक बार तारीख आप बता दीजिए तो फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। ज्ञानेंद्र 26 तारीख है और मैं जानता हूं आपका सवाल क्या होगा। आप ये पूछेंगे मुझसे कि आपने बोला था कि ये जो आंकड़ा होगा वो 62 से 63 करोड़ के बीच में होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद, और मैं इसके लिए आज काबिल तारीफ, क्योंकि देखिए ज्ञानेंद्र, मैं आपके सवाल से पहले ही आपकी तारीफ इसलिए भी करूंगा क्योंकि जो आंकड़ा है वो धरातल पर रह करके रिपोर्टिंग करता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसे कही जाती है, उस ग्राउंड रिपोर्टिंग के बल पर आपने बताया था कि आंकड़ा जो है वो करीब 65 करोड़ को पार कर जाएगा और ऐसा ही नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अब 65 करोड़ का आंकड़ा
मिनिमम टच हो चुका है। अभी नए आंकड़े अभी रिलीज नहीं हुए हैं। अखंड मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये आंकड़े आज 66.5 करोड़ के पार जाएंगे, सोचिए। और एक अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है, कल पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। भीड़ एक बार आप देख लीजिए, मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता है ही नहीं, ये कैमरा ही सब कुछ बोल रहा है, ये भीड़ ही सब कुछ बोल रही है। मैं आपको बता दूं, कल शाम को 6 से 8 के बीच में ये भीड़ कम क्या एक तरीके से मुझे लग रहा था कि खत्म हो गई है। जब मैं प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए आ रहा था तो मुझे कहीं भी जाम नहीं मिला, लेकिन जब शहर से एंटर हुआ, मैं अपने कॉटेज में पहुंचा, तभी भीड़ नहीं, पूरा का पूरा खाली था। लेकिन एकाएक जब मैं खाना खाने के लिए बाहर निकलता हूँ तो भीड़ की गैदरिंग देखता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं कि इतनी भीड़ आखिरकार अभी तक तो कुछ थी ही नहीं, और अभी एकाएक भीड़ कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, ये सोचने पे मजबूर कर देता है। रात में ये भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अखंड रात 2 बजे से हम लोग जाग रहे हैं। संगम नोज पे अभी सुबह की बात करें, ये स्थिति आ गई थी संगम अखंड की, जो अलोपी बाग का मेन संगम का जाने का मार्ग, ये संगम यही है अलोपी बाग, जो परेड ग्राउंड होके जाता भी है। आपको बता दें कि इस रोड को इनको बंद करना पड़ा, ये संगम नोज की स्थिति आ गई थी। एक अंदाजा हम लोगों ने वहां के मीडिया स्टेज से अंदाजा लगाया कि तकरीबन 40 लाख से अधिक लोग, हम लोग जितने घूम सकते थे घूम के देख रहे थे, कैमरे से जूम करके देख रहे थे। भीड़ उस एंगल गंगा जी के उस पार अरेल के साइड में भीड़ लगातार थी, और अभी भी ये 2 घंटे बंद था। और ये नजारा फिर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये नजारा कहीं टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये प्रयाग महाकुंभ का मेन द्वार है। सोचिए, ये नजारा कहीं भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये प्रतीत हो रहा है कि आस्था में कितनी श्रद्धा है, और ऊपर से बाबा महाकाल का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, लोग आ रहे हैं, जल भर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। फिलहाल ये आस्था की डुबकी, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ 1.5 महीने रहने का मौका मिला, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हर एक पर्व पे स्नान करने का मौका मिला। मैं आपसे थोड़ी देर बाद फिर से आस्था की डुबकी लगाने जा रहा हूँ। मैंने एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा कि मैं आस्था की डुबकी ना लगाया हूँ, ये मेरा सौभाग्य। फिलहाल जिस तरीके से जो नहीं आ पाए हैं, मैं अपने ऑफिस वालों को भी गंगा जल यहाँ से भेंट करवा दूंगा, टेंशन न ले, और जो नहीं आ पाए हैं मैं उनके लिए भी गंगा जल यहाँ से प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आस्था की डुबकी, और आज बड़ा ही मन उत्साहवर्धक है क्योंकि आज आखिरी दिन है, और माँ गंगा को यहाँ से शायद आज से अलविदा कहना पड़े, हो सकता है कल के बाद से अलविदा कहना पड़े। थोड़ा सा दुख रहेगा, फिर ये 6 साल बाद और फिर 12 साल बाद इस उत्सव का आनंद लेने के लिए हो सकता है कि फिर से ड्यूटी लगे, फिर से आना पड़े। और इसके आगे मेरे पास आज कोई अखंड शब्द नहीं है, और आप जानते हैं कि इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। अखंड बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बहुत सौभाग्यशाली है आप सभी लोग। आप लोगों ने जिस तरीके से, लोग देखिए किसी एक पावन स्नान पे, शाही स्नान पे स्नान कर पाते हैं, और आपको इतने अवसर मिले कि हर शाही स्नान पर आपने आस्था की डुबकी लगाई। और जैसा कि आप लगभग जो माघ पूर्णिमा का जो महत्व है, और माघ मेला इसीलिए कहा जाता है कि महाकुंभ जो है वो माघ का है, ऐसे में आपने जिस तरीके से आस्था की डुबकी लगाई है, और लगातार आप पूरे महाकुंभ में बने रहे, और आपने एक एक पल पल की रिपोर्ट दी, और इस बात पे हमें गर्व है, आईबीसी को भी गर्व होगा कि जिस तरीके की रिपोर्टिंग आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, और जो आंकड़ों की आपने बात की थी, आज वो आंकड़े उसी को छूते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने लखनऊ से बताया था कि करीब 62-63 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन आपने जो आंकड़े बताए थे कि 65 को ये आंकड़ा ये पार कर जाएगा, वो आंकड़ा करीब करीब पहुंच चुका है, और उम्मीद है कि जब शाम को ये आंकड़े आएंगे तो ये जो आंकड़े होंगे उस पर आपकी मोहर लगती हुई नजर आएगी। फिलहाल सौभाग्य की बात है कि आप इस पावन पर्व पर भी मौजूद है, और सभी शाही स्नानों में आपने भी हिस्सा लिया। लेकिन एक सवाल ये भी है ज्ञानेंद्र, विपक्ष के लोग अब क्या कहेंगे? आज तो महाकुंभ के समापन है, क्योंकि जिस तरीके के स्टार्टिंग में होती है आंकड़े, फर्जी आंकड़े बताए जा रहे हैं, आंकड़ों की बाजीगरी करती है सरकार, इस तरीके की बातें
तो आपने सुनी थी और लगातार मौके पर मौके आए और विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा, लेकिन फिलहाल आज समापन का दिन है और महाशिवरात्रि के अवसर पर आज ये महाकुंभ आगे खत्म हो जाएगा। अखंड मैं विपक्ष से ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा सीख लें। और वो खुद आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीच में भी एक चीज कहा था कि मैं एक मंदिर में गया था तो वहां पे गंगा जल से उसका शुद्धिकरण कराया गया, मैं गंगा जी में गया उसका शुद्धिकरण होगा। अखिलेश यादव आप यहाँ खुद आके गए हैं, आप बता रहे हो दूसरे को। शिवपाल यादव कल प्रमोद तिवारी आके गए, आज आराधना मिश्रा अभी थोड़ी देर में आ सकती है, ऐसे कई नेता है। अब राहुल गांधी का ना आना ये थोड़ा सा खटकता है। लोग प्रियंका यहाँ तक कि कैटरीना कैफ के ऊपर भी सवाल निशान खड़े होते कि वो नहीं आएंगी। कैटरीना कैफ आकर के गई, कैलाश के हर एक व्यक्ति आके जा रहा है। तो ये कहने वाली ये तीर्थ स्थल है और जिसके अंदर हिंदू धर्म है वो आ रहा है, वो अपना यहाँ आस्था की डुबकी लगा के जा रहा है। सोचिए, और सबसे बड़ी बात ये है, मैं हैट्स ऑफ उनको करूंगा जिन पुलिस वालों के हाथ में डंडे होते हैं, पिस्टल्स होती हैं, AK-47 की बंदूकें होती हैं और बदमाशों को पकड़ने के लिए वो दौड़ते रहते। मैं हैट्स ऑफ करूंगा। 45 दिन से अधिक, तकरीबन मेरे अंदाजा उनके नवंबर से ड्यूटी लग जाती है और वो जब 13 जनवरी से पहले ही, मैं 1 जनवरी से कह सकता हूँ, जब लोग यहाँ धीरे धीरे केवल मेला देखने के लिए आते थे और 13 जनवरी से स्टार्टिंग हुई, उन्होंने जो श्रद्धालुओं को मैनेज करने का तरीका देखा और जिस तरीके से उन्होंने, हेड्स ऑफ है उनको कि 45 दिन तीनों रात एक करके, कभी कभी तो ऐसे शाही स्नानों में कि उनको 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ता था और ऐसे ऐसे दिन उन्होंने देखे, ऐसी ऐसी कंडीशन देखे, ऐसे ऐसे श्रद्धालु देखे, ऐसे ऐसे लोगों से उनकी झड़प हुई, लेकिन उन्होंने शालीनता बनाई रही और पूरे दमखम से इस पूरे मेले को अच्छी तरीके से कह सकते हैं बेहद बेहद शानदार तरीके से उन्होंने समापन की ओर लेके बढ़ रहे हैं। कुछ ही घंटे बाद ये समापन भी हो जाएगा। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, समापन करेंगे। और PM मोदी भी आ सकते हैं, कोई क्लियर नहीं है, अभी तक प्रोटोकॉल्स नहीं आए हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं हो सकता है कि वो आ सकते हैं, क्योंकि अर्धकुंभ में उन्होंने समापन किया था, सफाई कर्मियों का सम्मान किया था, सफाई कर्मियों का सम्मान भी हो सकता है। तो उन सफाई कर्मियों को सैल्यूट है कि उन्होंने मेले को स्वच्छ बनाए रखने के लिए दिनों रात एक कर दिए। 15,000 से अधिक सफाई कर्मी जो है उनको सैल्यूट है, प्रशासनिक अमले को सैल्यूट है, उन सारे अधिकारियों को सैल्यूट है जो धैर्य बना के रखा और पूरे मेले को संपन्न कराया। और आज एंडिंग की ओर है और उन राष्ट्रीय सुरक्षा बल के जो लगे हैं उनको सैल्यूट। देखिए ऐसे कई लोग हैं और सबसे अधिक वर्क पुलिस विभाग की ओर से हुआ। उन्होंने श्रद्धालुओं का गुस्सा झेला है, उन्होंने हर एक चीज को फेस आउट किया है, तो उनको सैल्यूट है कि उन्होंने जिस तरीके से पूरे मेले को बनाए रहा। और अभी भी लगातार भीड़ आ रही है, मैं भीड़ पे ही केंद्रित करूंगा, हमारे दर्शक भी लगातार भीड़ देखते रहे, तो अभी भी लगातार भीड़ आती चली जा रही है, खास तौर पे। और किस तरीके से अभी भी मैनेजमेंट चल रहा है। प्रशासनिक अमले का कहना था कि चारों शाही स्नानों को जोड़ दे तो आज इतनी भीड़ होगी। तो सोचिए वो भीड़ यहाँ पर बनी हुई है, खंड साफ तौर पे ये लग रहा है। तो ये हमको आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये साफ तौर पे दिखा रहा। विपक्ष खुद देख ले, आंकड़ों की गिनती सरकार क्या, ये खुद आंख बयान कर रही है, कैमरा बयान कर रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, इनको कौन झुठला सकता है। अब क्या एक एक पूरे गिनती करने लगे, तो खुद आके गिनती कर ले। शायद हो सकता है कि जो आंकड़ा सरकारी दे रहे हो उससे 2-4 10 लाख 20 लाख ज्यादा ही निकलेंगे, जो यहाँ का प्रशासनिक अमला दे रहा होगा अखंड, हो सकता है 10-20 लाख से ज्यादा ही निकलेंगे, कम नहीं निकलेंगे। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए गिनती करें, तकनीक से किसी की गिनती की जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी हो सकती है, लेकिन ये जरूर है। देखिए विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है, लेकिन व्यवस्था में जो आस्था की डुबकी लगाने लोग आ रहे हैं, सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहा है उसको किसी तरह की कोई शिकायत ही नहीं है। वो कोई सी शिकायत, कोई ऐसी वीडियोस आए नहीं। बिल्कुल है, इतने बड़े आयोजन में, इतने बड़े महापर्व में कुछ कमियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों पर अगर फोकस ना किया जाए, वहां की अगर तैयारियों और व्यवस्थाओं की बात की जाए
तो मुझे लगता है शायद सरकार ने एक बहुत बेहतर इंतजाम तमाम श्रद्धालुओं के लिए किए थे कि अगर इतनी बड़ी जनसंख्या श्रद्धालुओं की पहुंचती है, 193 देशों की अगर बात की जाए तो उनको छोड़ दिया जाए, अगर भारत और चीन को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग 193 देशों की जो जनसंख्या है उससे कहीं अधिक लोग वहां पर पहुंच गए। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि प्रदेश के देश के कोने कोने से लोग आकर के वहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। उनके लिए श्रद्धा का विषय था, आस्था का विषय था, और यही कारण है कि वहां पर अगर कुछ उनको कमियां लगी भी तो शायद उन्होंने उसकी शिकायत नहीं की। और सही बात आपने कही ज्ञानेंद्र की उस तमाम सुरक्षा में तैनात कर्मचारी, जवान, अधिकारी, मेला प्रशासन के बड़े से बड़े अधिकारी, तो सबको सैल्यूट है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बिना टाइम देखे किया। क्योंकि कुछ अधिकारी और कर्मचारी तो टाइम देखते हैं कि हम 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को हैट्स ऑफ, सैल्यूट आप सभी लोगों को, क्योंकि एक बड़ी तादाद में, एक बड़ी जनसंख्या कहे कि अगर कई देशों की जनसंख्या की बात की जाए तो उससे भी अधिक जनसंख्या एक घाट कहे प्रयागराज में मौजूद है, और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कमियां जरूर रही होंगी, लेकिन उनके लिए उन तमाम जो लोग आस्था की डुबकी लगाने आए थे उन लोगों ने भी माना कि नहीं, इतने बड़े अगर आयोजन में कुछ कमियां रह गई हैं तो उसे छोड़ ही देना बेहतर होगा। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन सुझाव देते तो ज्यादा बेहतर होता। और भी चीजें अगर कुछ कमियां रह जाती तो शायद सरकार उसको और भी बेहतर तरीके से कर पाती, लेकिन फिलहाल विपक्ष है, विपक्ष का काम है सवाल करना। तो अब सवालों की बौछार शायद शुरू करेंगे कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे श्रद्धालु उन सारे सवालों पर पानी फेर देंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, क्योंकि पानी फेर देंगे। अखंड देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र। कुछ कहना चाह रहे हैं ज्ञानेंद्र, बताइए, आप बताइए। बिल्कुल देखिए अखंड पे सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मैं IBC 24 को भी थैंक यू कहूंगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे एंकर आज की डेट में रिपोर्टिंग कर रहे हैं राहुल सौमित्र जी 65 दिनों के आसपास से वो रुके हैं, और पूरी IBC की टीम उनको भी बहुत ही वो भी भाग्यशाली है कि वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार वो भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और उनका भी धन्यवाद कि यहाँ पे वो आए हैं। फिलहाल प्रशासनिक अमला हो सकता है कि आज शाम को ब्रीफिंग करे, पत्रकारों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करे कि वो यहाँ पे आए और अपना उन्होंने महत्वपूर्ण समय दिया। फिलहाल के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ज्ञानेंद्र, आपकी भी तारीफ एक बार ये किस लिए करनी बनती है, क्योंकि ज्ञानेंद्र 2.5 किलोमीटर करीब अप्रोक्सीमेट मीडिया सेंटर से घाट है, और जहां पर लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं और इतनी बड़ी या इतनी दूरी तय करके मेला प्रशासन, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ आना और मीडिया सेंटर में भी आना एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आपने जिस तरीके से पूरे महाकुंभ का कवरेज किया है, आपको भी, आप भी बधाई के पात्र हैं, और मेहनत के साथ आपने अपने हर एक तस्वीर को हमारे IBC के दर्शकों को दिखाया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। सकुशल वहां से आइएगा। और चलिए, हमारे साथ आदर्श जुड़े हुए हैं, और दो आदर्श, वहां पर जिस तरीके से महाशिवरात्रि पर आपने दिखाया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में लगातार आप जहां पर खड़े वहां पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, सुरक्षा के इंतजाम क्या है आदर्श वहां पर? अगर ये बताना चाहूंगा, अभी समय सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत चौवन सुरक्षा दी गई है, लेकिन यहाँ पर भीड़ जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर जो है हजारों की संख्या पर दर्शन कर चुके हैं, लेकिन जैसे भीड़ बढ़ी यहाँ पर लाखों की संख्या पहुंच रही है। लेकिन जो यहाँ पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी करीब 1000 आदमी को हमको भेजा जा रहा है, और जब ये दर्शन कर लेते हैं उसके बाद तो फिर दूसरी टोली को भेजा जा रहा है। और हमारे यहाँ देखिए लाइन लगी हुई है, और ये 4 बजे से लेके 1 बजे तक कंटिन्यू सिलसिला जारी है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय पत्रकार हैं दैनिक जागरण में सचिन भाई, हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था क्या है। ज्यादा जनसैलाब क्योंकि मुझे तो लग रहा है
यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था भी जो है क्या श्लोगन कर दीजिए और भीड़ जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक कंटिन्यू जारी है। अगर आप हमारे पीछे वहाँ पर दिखाना चाहिए कि भीड़ देखिए, ये भीड़ कंटिन्यू ये कंटिन्यू हमारे पीछे चला रहा है और पुलिस को भी यहाँ पर भीड़ संभालने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन महिलाएं भी है, पुलिस भी है, दो यहाँ गाड़ी कैदी हो गई है, एक गाड़ी कैदी से महिलाएं जा और यहाँ पर मंदिर के अंदर पैर रखने के लिए भी बिल्कुल जगह नहीं है, जहाँ पर भोले बाबा विराजमान है। और अगर हम वहाँ पे जाना चाहें तो भी हम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल आदर्श, देखिए आस्था का विषय है और यही कारण है कि लोग लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने आराध्य को दर्शन पाने के लिए बेताब है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श, और भी अपडेट देते रहिएगा महाशिवरात्रि को लेकर के। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, सुल्तानपुर में किस तरीके की भीड़ मंदिरों में है और इसको लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? अनम्यूट कर दीजिए। इस समय हम सुल्तानपुर के प्रसिद्ध धाम सीता कुंड धाम पे उपलब्ध है। यहाँ देखिए चारों तरफ जो है गोमती का किनारा है और यहीं कई मंदिर उपलब्ध हैं। ये महाकाल भैरव का मंदिर उपलब्ध है और यहीं शनि मंदिर और शंकर भगवान का मंदिर, कई मंदिर उपलब्ध हैं और शासन के तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और काफी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं गोमती के घाट पर। ये महाशिवरात्रि के पर्व पे शासन प्रशासन के तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है। चारों तरफ भीड़ आती जाती रह रही है। अब ये देखिए इधर से मुख्य द्वार बनाया गया हुआ है, इसी मुख्य द्वार से यहाँ लोग आते हैं और यहीं पर गोमती माता का स्नान करते हैं। स्नान करने के दौरान यहाँ पे आके महाकाल भैरव का जलाभिषेक करते हैं और यहीं शंकर भगवान और शनि भगवान के मंदिर पर चारों तरफ जल चढ़ाया जा रहा है। हर जगह जो है भक्तिमय पूरा सुल्तानपुर लग रहा है। वही स्थिति अमेठी जिले की भी है, वहाँ भी महाकाल भैरव का मंदिर और महाकालेश्वर का मंदिर जो है अमेठी और गौरीगंज और मुसाफिर खाना मंदिरों पे चारों जहाँ जहाँ ये मंदिर महाकाल के हैं वहाँ पे काफी मात्रा में भीड़ है। जल चढ़ाए जा रहे हैं, पूजन हो रहा है, अर्चन हो रहा है, आरती हो रही है और काफी लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं इस व्रत में। और ये देखिए बराबर यहाँ पर जल कार्चन महाकाल भैरव मंदिर का भी हो रहा है। यहाँ पे पूजा अर्चन भव्य आरती होती रहती है हर रविवार को गोमती माँ की और महाकाल भैरव की काफी बड़ी आरती होती है। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते रहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल एसपी सिंह, क्योंकि जिस तरीके से महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोलेनाथ हर हर महादेव से पूरे के पूरे मंदिरों में जो गूंज है वो सुनाई देती है और अपने भगवान अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए बेताब आतुर नजर आती है ये जो श्रद्धालु है। और यही कारण है कि रात में ही वो लोग पहुंच जाते हैं कि किसी तरीके से लाइन में लग जाए कि हमारा भी नंबर आ जाए और हम भी अपने आराध्य का दर्शन करें। यहाँ आप चल के आपके पुजारी से भी बात करवा दे रहे हैं आप बताइए शिवरात्रि के पर्व पे कैसा है प्रोग्राम, प्रशासन कैसा रखा है आप? ये हमारे धाम चार काल भैरव बाबा धाम बहुत बड़ा, ये हमारा काल भैरव बाबा की ये मंदिर है। आज शिवरात्रि की दिन है, बहुत मौके पे आज सबको आज मिला है बाबा के दर्शन करने के लिए। बहुत आज सुबह 5 बजे के भीड़ चल रहा है, बहुत ज्यादा एकदम नहीं खाली है। हमारे काल भैरव बाबा के मंदिर पे भोलेनाथ के मंदिर है हमारा और भीड़ बहुत अच्छी होती है। रविवार के दिन काल भैरव बाबा के महा आरती होती है, माँ गोमती के बाद महा विशाल आरती होती है काल भैरव बाबा का। यहाँ नजारा देखिए, हर मुसीबत परेशानियां बाबा के दरबार पे परेशानियां दूर होती है। दूर दूर के आते हैं, हमारे बाबा की यहाँ परेशानियां दूर होती है। नेटवर्क का कुछ इशू है, एसपीसी से फिर से अगर हो सकेगा तो रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बताइए पंडित जी, बताइए जी। अखंड
बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है और हर मंदिरों में वही हालात है और श्रद्धालु अपने 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 जैसा भी चाह करके, चाहे सुबह के समय हो, जब भी उनको मौका मिला वो वहां पर पहुंच करके अपने आराध्य के दर्शन के लिए बेताब और आतुर नजर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एसपी सिंह। तो आज की तमाम महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब मंदिरों में उमड़ पड़ा और आराध्य अपने भोलेनाथ के दर्शन के लिए जो ये श्रद्धालु हैं वो बेताब है। एक और खबर आपको जरा बता दें, महत्वपूर्ण खबर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक अपराधी का मेरठ पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। 1 लाख रुपए का ये इनामी था। जितेंद्र उर्फ जीतू 2016 में डबल मर्डर केस में ये इसको सजा आजीवन कारावास हुई थी, लेकिन 2023 में ये पेरोल पर बाहर आया था, जिसके बाद वो फरार हो गया था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और मेरठ बुधवार सुबह इसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और पुलिस ने इसको रोकने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पर फायर ठोक दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मेरठ पुलिस और एसटीएफ की टीम ने इस अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया। आपको बता दें 1 लाख रुपए का इनामी था और ऐसा बताया जा रहा है कि 2023 में जब ये पेरोल पे बाहर आया था उस दरमियान इसने एक शख्स की सुपारी ली थी और जिसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। इसी मामले में भी पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और 1 लाख रुपए के इस अनामी अपराधी की कल सुबह बुधवार में मेरठ पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर में इसको मार गिराया। लगातार पुलिस जो है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में तमाम जो अपराधी हैं वो पुलिस के निशाने पर हैं और यही कारण है कि पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती है और जब पुलिस को इनकी भनक लगती है और इन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो ये अपराधी मनबड़ अपराधी पुलिस पर फायर ठोकते हैं, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस इनके मुठभेड़ में इन्होंने मार गिराया। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।